वो ये बता रहे हैं कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए मुझे जान से मार देना चाहता है। वो ये बताता है कि उसका बड़ा बेटा उसे रस्सी से बांध कर रखता है, कुत्तों का जूठा रोटी खिलाता है और जानवरों से बदतर जिंदगी उसे दे रहा है। 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति खाकी वर्दी के एक जवान के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। कह रहा है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरे बच्चे से डर है, कहीं वो मेरी जान न ले ले। ये कहना 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति मुकद्दर का है। वो बता रहे हैं कि मेरी उम्र 70 साल है और ऐसे तो मेरे 6 बच्चे हैं, लेकिन बड़का वाला कुछ ज्यादा ही बदमाश है। वो ये बता रहे हैं कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए मुझे जान से मार देना चाहता है। वो ये बताता है कि उसका बड़ा बेटा उसे रस्सी से बांध कर रखता है, कुत्तों का जूठा रोटी खिलाता है और जानवरों से बदतर जिंदगी उसे दे रहा है। 6 बच्चों के एक पिता जब किसी खाकी वर्दी के एक जवान के सामने खड़े होकर अपनी लाचारी, अपनी बेबसी बता रहा हो, तो सिर्फ ये कहानी मुकद्दर की नहीं बल्कि समाज के उस गंदी सोच की भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एक दंपति जब अपने बच्चों को पैदा करता है, उसको पाल पोस कर बड़ा करता है, तो इसका मतलब ये कतई थोड़ी है कि बच्चे अपने भविष्य, अब अपनी उम्मीदों, अपने नौकरियों को छोड़कर माँ बाप की सेवा करें। अरे उनके भी अपने सपने हैं, उन्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ रोटी कमाना है, कुछ रोजगार कमाना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल कमानी है, ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। ये लेगेसी है जो लगातार बढ़ती रहती है। एक पिता पूरी जिंदगी मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, उसका बच्चा होता है, तो एक पिता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे अपने बच्चों को भी एक अच्छी जिंदगी देनी है। और आजकल की जिंदगी, आजकल के समय में रोजी रोटी की तलाश में कई ऐसे लड़के या लड़की हैं या बच्चे हैं या परिवार है जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूर शहरों में काम करने जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं और फिर अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, बूढ़े होने पर आपकी सेवा करेंगे, तो ये संभव भी नहीं है। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि एक पिता को अपनी जान का खतरा अपने ही बेटे से है, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये जो मुकद्दर हैं, ये इज्जत नगर थाना इलाके के रहने वाले हैं, जो राहपुरा चौधरी इलाके में रहते हैं। मुकद्दर एसपी साहब के सामने जाकर बताते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। ऐसे तो उनके 6 बच्चे हैं और सभी बच्चों के बीच वो बार बार अलग अलग समय पर जाकर रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े बेटे के यहाँ रहने गए तो कुछ दिन तक तो बड़े बेटे ने खूब आवभगत की, खूब स्वागत की, लेकिन कुछ दिन बाद से बड़े बेटे और बहू का जो मन है वो बदलने लगा। उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने सारे बच्चों में बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बेटा चाहता है कि वो जो मकान है वो उनके नाम कर दिया जाए, बड़े बेटे के नाम कर दिया जाए, जबकि जो मुकद्दर है वो ऐसा नहीं चाहते। इस दबाव में बड़े बेटे और बहू ने उनकी खूब प्रताड़ना की है। वो खुद बता रहे हैं कि उनके जो बड़े बेटे और बहू हैं वो रोज उन्हें मारते पीटते हैं, रस्सी से बांध कर रखते हैं ताकि वो कहीं बाहर ना चले जाएं, किसी को वो ना बता दें जो यातना उन्हें झेलनी पड़ रही है। किसी तरीके से बच बचा कर वो जब बाहर आए, घर से मुक्ति पाकर बाहर आए, तो छोटे बेटे के यहाँ छुप कर रहने लगे। बाद में थाने में जाकर वो खुद बताने लगे कि रोटी रोटी के लिए उन्हें तड़पना पड़ता था। खाना मांगने पर उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, डंडे से पीटा जाता था, और खाना अगर दिया भी जाता था तो जानवरों का जूठा, कुत्ते का जूठा या कुत्ते द्वारा चाटा हुआ रोटी जो है वो उनके सामने परोसा जाता था, जिससे वो काफ़ी परेशान थे। विरोध करने पर उन्हें बहुत बुरी यातनाएं दी जाती थी, लातों से मारा जाता था और इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता था। अब वो अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहते और उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो है उनकी ज़िंदगी बचा ली जाए। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उनका बड़ा बेटा इसके लिए जिम्मेदार होगा, और उनका बड़ा बेटा ये धमकी भी देता है कि अगर वो कहीं जाकर पुलिस वगैरह में शिकायत दर्ज कराएंगे तो झूठे केस में उनको और उनके पूरे भाइयों को फंसा देगा। इस तरीके का आरोप है। जो इनका बड़ा बेटा है कोई कुख्यात डाकू अपराधी भी नहीं है, एक ट्रक ड्राइवर है, मामूली सी आमदनी में अपना परिवार चलाता है। इसके उलट जो इनके पिता मुकद्दर हैं, उनके बड़े बड़े आरोप जो है वो अपने बेटे पर लगा रहे हैं। एक पिता अगर अपने बच्चों पर, अपने बड़े बेटे पर इस तरीके का आरोप लगा रहा है
तो ये मामला ज़रूर ही संदिग्ध ज़रूर हो सकता है, क्योंकि एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की इज्जत जो है वो समाज में कम हो, उसके बेटे की बदनामी हो। ये पिता कभी नहीं चाहता। पिता तो चाहता ही है कि उसके नाम से दुगुना, 4 गुना, 10 गुना जो है वो बेटे का नाम हो। लेकिन इस तरीके की चीज़ें मुकद्दर जो बता रहे हैं वो शर्म की बात है, और एक समाज के रूप में हमें रुक कर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। हालांकि 6 भाइयों का ये जो परिवार है, सभी परिवार जो है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग घर में रहता है, लेकिन जिस तरीके से मुकद्दर अपने बड़े बेटे से परेशान है, एसपी साहब के सामने हाथ जोड़े अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, अपनी पीड़ा, अपना कष्ट बता रहे हैं, वो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। मतलब समाज में बेटे के रूप में एक पिता पर इतनी यातना दी जा सकती है, ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। मुकद्दर ने और क्या कुछ बताया है वो आपको बताती हूँ। मुकद्दर बताते हैं कि 2019 में जब उनकी पत्नी की मौत हुई थी, उसके बाद उनके बेटे अलग अलग हो गए थे। वो अलग अलग मकान में रहने लगते थे और वो सभी बेटों के साथ अलग अलग 6-6 महीने रहते हैं। लेकिन जुलाई में जब वो अपने बड़े बेटे शाकिर के यहाँ गए, तब उनके बेटे और उनकी जो बहू थी रिहाना, दोनों उनके साथ ठीक व्यवहार कर रहे थे, और बाद में किस तरीके से उनका डिमांड बढ़ने लगा, पैसे की डिमांड करने लगे और 6 बीघा ज़मीन बिकवाने की बात करने लगे और कहने लगे कि हमें सब कुछ चाहिए, और अगर आप मुझे ऐसा नहीं देंगे तो मैं आपको परेशान करूंगा। और पैसे की डिमांड लगातार बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। और वो जो पुराना पुश्तैनी मकान है जो 150 गज का है, उसे बेचने की डिमांड करके 25 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब ये बात उन्हें ठीक नहीं लगी मुकद्दर को, तो मुकद्दर ने सीधे मना कर दिया और कहा कि उनके सभी बेटे बराबर हैं, अगर कोई पुश्तैनी चीज़ है तो सब में बराबर बटेगी, क्योंकि एक पिता यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई या पुश्तैनी जो भी कमाई हो वो सभी पुत्रों में बराबर बटे। लेकिन शायद उनके बड़े बेटे को ये कतई पसंद नहीं था, और उसके बाद से जब मुकद्दर ने ये बात बताई तो बड़े बेटे और बहू का जो रवैया था वो बदल गया। वो लगातार मुकद्दर को परेशान करने लगे, कभी खाना नहीं देते थे, खाना मांगने पर गाली गलौज करते थे, और कईयों दिनों तक, कईयों घंटों तक उन्हें भूखा रखते थे। इस तरीके की बात वो पुलिस वालों को बताते हैं और बताते हैं कि इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हुई। इतना ही नहीं, मुकद्दर ने ये भी बताया कि उनका जो बड़ा बेटा शाकिर का, वो 6 महीने पहले पैसे के लिए अपनी माँ जो थी उन पर भी जो है वो हाथ छोड़ चुका है, उनके साथ भी मारपीट कर चुका है, उनके सीने पर पैर से मारा था। इस तरीके की बात वो करते हैं, और ये भी बताते हैं कि उस घाव के बाद जब वो इलाज करने गए, उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब उनका बड़ा बेटा लगातार उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, उनकी हत्या की धमकी दे रहा है और झूठे केस में फंसाने की बात भी कह रहा है। ये सब कुछ मुकद्दर ने बताया। मुकद्दर ने यह भी बताया कि 8 दिसंबर को शाकिर और उसकी पत्नी रिहाना और उसकी बेटी जो है वो छोटे बेटे के घर पहुंच गई, और वहां पर जाकर घर में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने उनके साथ प्रताड़ना की, छोटे भाई के साथ प्रताड़ना की, और इस तरीके की चीज़ें वो बताते हुए ये कहता है, धमकी देते हुए कहता है कि अगर ज़मीन उसके नाम पर नहीं हुई तो कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा जिला जो है वो हिल जाएगा, और झूठे केस में फंसाने की भी धमकी जो है वो दे देता है। उसके जो भाई हैं वो बताते हैं कि उसका बड़ा भाई जो है शाकिर, वो बहुत बदतमीज़ किस्म का आदमी है और इस तरीके की चीज़ें वो करता रहता है। वो झूठे मुकदमे कई और लोगों पर जो है वो दर्ज भी करा चुका है, और वो लोगों को परेशान करने का आदी है, उसको आदत है इस तरीके की चीज़ें करने का। इतना ही नहीं, उसका बड़ा बेटा इतना बदमाश है कि वो अपने ही छोटे भाई पर अपनी पत्नी और बेटी को छेड़ने का भी मुकदमा जो है वो दर्ज करा चुका है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीओ पंकज श्रीवास्तव ये बता रहे हैं कि इज्जत नगर के रहनपुरा चौधरी के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आए थे, एसपी ऑफिस आए थे, और वहां पर वो अपने बड़े बेटे पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए, मारपीट का आरोप लगाया, खाना नहीं देने की बात बताई, जिसके खिलाफ उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ तहरीर दी है, और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तथ्य सामने आने के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। ये मामला मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये एक खबर है, ये मामला मैंने आपको इसलिए भी बताया क्योंकि ये एक समाज का एक हिस्सा बनते जा रहा है। सोचिए कि एक पिता 6 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज असहाय महसूस कर रहा है। एक नालायक बेटा उनकी ज़िंदगी को इतना बर्बाद कर रहा है। तो आजकल हम जिस कल्चर में चल रहे हैं वहाँ हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारा एक वाला सिस्टम चल रहा है। तो एक नालायक बेटा ज़िंदगी को कितना बर्बाद कर सकता है, ये सोचने की बात है। और दूसरा ये कि हम समाज में किस तरीके का कल्चर बना रहे हैं, जहाँ पर एक पिता 6 बच्चों को पाल ले रहा है, लेकिन 6 बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। हालांकि ये जो
मुकद्दर हैं उनको सिर्फ अपने बड़े बेटे से परेशानी है। इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। पुलिस जो भी आरोपी है या जो बड़ा बेटा उनका है, जिस तरीके से उस पर आरोप लग रहा है, उस पर सख्त सजा होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये जो बड़ा बेटा है उसको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, शाकिल को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई के तहत उसे जेल वगैरह भेजना चाहिए या उसे भी उस तरीके की ज़िंदगी देनी चाहिए जो उसने अपने पिता को दी है, या आपको लगता है कि इतना भी कोई अमानवीय नहीं हो सकता जो अपने पिता के साथ इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और एक बात कहना ज़रूरी है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर जो हमारे एज के लोग हैं उन पर दोहरी जिम्मेदारी है। मतलब अपने बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी अर्जित करने की जिम्मेदारी है ही, इसलिए मेहनत भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा अपने पिता, अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी है। तो एक दोहरे नाव पर हम चल रहे हैं। मतलब अपने बच्चों को अच्छी लग्जरी लाइफ देने के लिए कई बार हमें जो है वो इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं कि हमें अपना घर छोड़कर किसी दूसरे जगह पर काम करने जाना पड़ता है, रोजी रोटी कमाने जाना पड़ता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने बच्चों को लग्जरी देने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, ये बात मैं समझती हूँ। लेकिन ये काम जो ये लड़का कर रहा है, मतलब कुछ संपत्ति पाने के लिए, कुछ ज़मीन पाने के लिए, ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा पाने के लिए इस तरीके की बदतमीजी पर उतर आया है, उसे ये समझना होगा कि जो तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो ना, तुम भी एक बाप हो, तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है और इससे ज़्यादा बदतर हो सकती है। तो इस तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ तुम्हें देखना ना पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम इस तरीके की चीज़ों से पहले ही जो है वो मुँह मोड़ लो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फूल चाहते हैं तो दूसरे के लिए जब आप कांटे बिछाकर चलेंगे तो ये सृष्टि, ये समाज आपको कांटे ही जो है वो देगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी चीज़ें, तो वही आप दीजिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। मुझे लगता है इतना ज्ञान बहुत है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।